नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए यूट्यूब चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम शत शत वंदन अभिनंदन करते हैं। विषय चकबंदी है। चकबंदी का कुछ क्लास हम ले भी चुके हैं। फिर एक नया क्लास आज का है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें दो क्वेश्चन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा और दोनों क्वेश्चन डाल लेते हैं और दोनों पर बारी बारी से बात करेंगे। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। प्रश्न, ये पहला प्रश्न है। प्रति कदीम और प्रति जदीद से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी चकबंदी की जाती है? प्रश्न दो प्रश्न पर हम बात करेंगे इसमें। छिंट राजी किसे कहते हैं? दो सवाल हमने रखा। पहले प्रति कदीम और प्रति जदीद की बात करेंगे। प्रति कदीम, प्रति शब्द से आप परिचित हो और कदीम से परिचित नहीं हो सकते। प्रति तो आप जानते हो, जिसमें उत्पादन नहीं हो रहा। गैर आबाद जमीन, जो जमीन आबाद नहीं है, प्रति पड़ा हुआ है, खरपतवार उसमें उपज गया, ऐसे ही प्रति छोड़ दिया गया, प्रति है। पहले शाब्दिक विश्लेषण कर ले प्रति कदीम और प्रति जदीद का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रति तो आप जान गए, गैर आबाद जमीन, ये प्रति जमीन हुआ। और कदीम और जदीद ये दो शब्द। तो हम पहले प्रति कदीम, ये पहले प्रश्न का हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं उस पर। प्रति कदीम का शाब्दिक मीनिंग क्या होगा? तो कदीम का मतलब पुराना होता है। कदीम का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी पुरानी प्रति जमीन, इसको कहेंगे प्रति कदीम। और दूसरा है प्रति जदीद, ये सब उर्दू लफ्ज। इसको कहेंगे नई प्रति जमीन। यानी कहने का मतलब कि ये जदीद का मतलब नया
और कदीम का मतलब पुराना। यहां दिक्कत होगी आपको, इधर हम लिख भी चुके हैं, लेकिन जदीद का मतलब ये नया हो गया और कदीम का मतलब नीचे हम लिख दें पुराना। यहां लिखा भी हुआ है, परती तो परती लिखा हुआ है, अब कदीम का मतलब पुरानी लिखा हुआ है। पुरानी परती जमीन परती कदीम कहलाएगा, और नई परती मतलब नया परती जमीन परती जदीद कहलाएगा। ये शब्द मीनिंग से परिचित हो गया। परती कदीम का मतलब पुरानी परती जमीन, परती जदीद का मतलब नई परती जमीन। अब पुरानी परती और नई परती क्या है? तो पुरानी परती जो है यह 5 वर्ष या उससे अधिक दिनों से पड़ती है। अब यहां देखा कि पुरानी पड़ती क्या हुआ कि टाइम फिक्स किया कि 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, वो पड़ती कदीम की श्रेणी में आएगा। जो जमीन 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक दिनों से पड़ी हो, ऐसी जमीन को पड़ती कदीम कहते हैं। और पड़ती जमीन की चकबंदी पड़ती कदीम की चकबंदी नहीं होती है, नहीं की जाती है। इसकी चकबंदी क्या होगी? चकबंदी नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा? यानी 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक दिनों से कोई जमीन अगर पड़ती है तो उस पड़ती जमीन को पड़ती कदीम के नाम से जानेंगे और इसकी चकबंदी नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा? फिर एक बार सुनो। 5 वर्ष या उससे अधिक दिनों से कोई जमीन पड़ती है तो उस पड़ती जमीन को पड़ती कदीम कहते हैं और पड़ती कदीम जमीन की चकबंदी नहीं होगी। क्लियर? अब यहां पर पड़ती जदीद क्या है? यानी नई पड़ती जमीन। यहां 5 वर्ष से कम, इसमें लिया उसमें 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, और यहां लिया कि 5 वर्ष से कम दिनों से पड़ती है और वह पुनः आबाद हो गया। पांच वर्ष से कम दिनों से वो पड़ती था और किसी कारण बस आबाद हो गया तो नई पड़ती जमीन की चकबंदी की जाएगी। वो नई पड़ती जमीन जो है उसकी चकबंदी की जाएगी, इसकी चकबंदी होगी। चकबंदी होगी, ऊपर वाले का नहीं होगी और इसकी चकबंदी होगी। अरे ये बात समझो कि पड़ती कदीम की चकबंदी नहीं होगी, पड़ती जदीद की चकबंदी होगी।
परती का मतलब कि जिसमें खेती बाड़ी नहीं हो रही है। कदीम का मतलब पुराना होता है, पुरानी पड़ती जमीन शाब्दिक मीनिंग है। पड़ती जदीद का मतलब नई पड़ती जमीन। अब नई पड़ती, इसमें टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 5 वर्ष या उससे अधिक दिनों से वो पड़ती है। यहाँ है 5 वर्ष से कम दिनों से पड़ती और पुनः आबाद भी हो गया, इसलिए इस जमीन की चकबंदी होगी। अब ये स्पष्ट है, पहला क्वेश्चन स्पष्ट करा दिया हम। बहुत ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से अगर जानो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कभी भी शब्द सुनो, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह कहीं भी आपसे पूछा जाए ये प्रति कदीम क्या होता है, आप जानोगे तभी तो कहीं कुछ बोल सकोगे, बता सकोगे। प्रति जदीद क्या होता है, प्रति कदीम की चकबंदी की जाती है या नहीं, प्रति जदीद की चकबंदी की जाती है या नहीं, तो आपके पास नॉलेज होगा तभी आप बता पाओगे। एक एक बात हम इस पे बताए आपको, और किसकी चकबंदी की जाती है किसकी नहीं, इस पर भी बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है कि छिंटेराजी किसे कहते हैं। अब छिंटेराजी का मतलब होता है कि वैसा जमीन जो किसी दूसरे मौजे के निवासी का हो, उस जमीन का नाम है छिंटेराजी। ऐसा जमीन जो किसी दूसरे मौजे के, मौजा मतलब गांव, दूसरे मौजे के निवासी का हो, तो उस टाइप का जो जमीन है वह छिंटेराजी कहलाए। अब इसमें अगर जोड़ दिया जाए कि ये दूसरा, अब इसमें इसकी चकबंदी होगी कि नहीं, क्या इसकी चकबंदी होती है या नहीं, जोड़ दिया इसमें। अब देखो, यहां छिंटेराजी फिर से एक बार समझो। ऐसा जमीन जो किसी दूसरे मौजे के निवासी का हो, दूसरे गांव के निवासी का हो, उस जमीन को छिंटेराजी कहते हैं। छिंटेराजी जमीन की चकबंदी तो की जाती है, लेकिन मौजा परिवर्तन नहीं किया जाता। इतना बात दिमाग में रखना होगा, तब जाकर स्पष्टीकरण होगा। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं इसको समझाने के लिए सवाल को। छिंटेराजी, जैसे मान लो कि आप किसी गांव के निवासी हो। अरे हर लोग तो किसी न किसी गांव के निवासी ही होते। तो आप किसी गांव के निवासी हो, और निवासी क्यों कहा गया, क्योंकि उस गांव में आपका जमीन है, आपका घर है, आपकी सारी वर्ग व्यवस्थाएं। तो घर भी हुआ, खेत भी है उस गांव में, उस गांव के आप निवासी हो गए, और आपका जमीन किसी दूसरे गांव में हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि एक एक किसान का जमीन 2 गांव 3 गांव में होता है। 2 मौजे 3 मौजे में एक एक किसान का जमीन होता है, लेकिन तीनों मौजे में उसका घर तो नहीं होता। जमीन हो सकता है, जमीन 2 मौजे 3 मौजे में, 2 गांव 3 गांव में जमीन उसका है, लेकिन घर तो किसी एक मौजे में है। तो जिस मौजे में घर है उस मौजा का तो वो निवासी है, और उस मौजा में जो जमीन है वो जमीन छिंटेराजी नहीं कहा जाएगा। लेकिन
जो दूसरे मौजे में इस किसान का जमीन है वह जमीन छिंटेराजी कहा जाएगा, कारण कि वहां पर तो घर इसका है। छिंटेराजी में हमने बताया आपको कि ऐसा जमीन जो किसी दूसरे मौजे के निवासी का हो छिंटेराजी कहलाता है। इसकी चकबंदी तो की जाती है पर मौजा परिवर्तन नहीं किया जाता। फिर से एक बार सुनो, एक किसान का 2-3 गांव में जमीन होता है, घर किसी एक गांव में होता है, जिस गांव में घर होता है वहां का वह निवासी होता है, और दूसरे दूसरे गांव में जो उसका जमीन है वह जमीन छिंटेराजी कहलाएगा जो दूसरे गांव में। अपने गांव में जो जमीन है वह छिंटेराजी नहीं कहलाएगा, लेकिन दूसरे के गांव में जो जमीन है वो जमीन छिंटेराजी कहलाएगा। तो उस जमीन की चकबंदी तो होगी लेकिन मौजा ट्रांसफर नहीं होगा, मौजा में परिवर्तन नहीं होगा। अभी सोचेगा कि वो जमीन के बदला हमारे गांव में अगर उसके बदला में चक काट देता तो ज्यादा बढ़िया होता, उस गांव में हमें जाना नहीं पड़ता। तो इस तरह की कोई बात नहीं, चकबंदी होगी लेकिन आपको उसी गांव में चकबंदी की जाएगी। आपको यहां पर उसके बदले में इस गांव में आपको नहीं मिलेगा जहां के आप निवासी हो। तो जिस गांव में आपका घर है वहां की जमीन छिंटेराजी नहीं कही जाती। जिस गांव में घर नहीं है वहां पर आपका जमीन है, वो जमीन छिंटेराजी के अंतर्गत आता है। अब हम समझ रहे हैं कि छिंटेराजी आप समझ गए होंगे। एक किसान का जमीन 2 गांव में, अगर 2 गांव में है तो मान लिया कि एक गांव में घर है दूसरे गांव में तो घर नहीं है, तो जिस गांव में घर नहीं है उस गांव का जमीन उस किसान के लिए छिंटेराजी कहलाएगा। स्पष्ट। अब चाहेगा कि वो जमीन के बदले में इस गांव में बड़ा सा चक मिल जाए तो नहीं मिलेगा, उसकी चकबंदी उसी गांव में होगी, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। तो चकबंदी तो की जाती है छिंटेराजी की लेकिन मौजा परिवर्तन नहीं किया जाता। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। दूसरे का कि छिंटेराजी किसे कहते हैं, क्या इसकी चकबंदी होती है? तो आप इसको समझ लिया कि छिंटेराजी क्या है, क्या इसकी चकबंदी होती है? तो हाँ, चकबंदी तो होती है लेकिन इतना बात दिमाग में रखना है कि मौजा परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी गांव ट्रांसफर नहीं होता। जहां जिस गांव में आपका जमीन है उसी गांव में रह जाएगा। अब स्पष्ट हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने बारीकी से आपको बताया। भी दोनों सवाल को आपने बारीकी से समझा, बारीकी से बताया। अगर ये समझ में आ गया, ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे इस नए YouTube चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें और मेरे इस उपयोगी वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।